ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आता हूं। देखिए आपसे एक और जानकारी मुझे लेनी है और वो ये है कि क्या भारत में बढ़ने वाली है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। देखिए भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक दावा किया है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि भारत में कोरोना की सेकेंड लहर पीक पर है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असम, हिमाचल, तमिलनाडु में कोरोना केस बढ़ सकते हैं और साथ ही नए वेरिएंट से भी ज्यादा फैलेगा कोरोना, ये ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत तक देश में हालात फरवरी जैसे होंगे, यानी तब तक रोजाना सामने आने वाले केसों की संख्या घटकर 20,000 तक पहुंच जाएगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो भारत में दूसरी लहर क्या चरम पर? डॉक्टर राहुल, आप मानते हैं कि हमारे देश में ये जो सेकेंड वेव है ये अपने पीक पर आ गई है या कुछ जगहों पर आ गई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं इसके उदाहरण आपको दूंगा। तमिलनाडु में जो सुनामी आई थी, तब तक हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये ग्रसित नहीं हो पाता था कि सुनामी आ रही है कि नहीं आ रही। उस साल के बाद आप बताइए कितनी सुनामीज आई और क्या उतना डिवास्टेशन हुआ। बंगाल में जो तूफान आया उससे डिवास्टेशन हुआ, लोगों की जान बचा पाए। इसका मतलब यह है कि हम इस बार एंटीसिपेट भले ही ना कर पाए हो, इस बार के बाद हमारे पास इतने पुख्ता इंतजाम होंगे कि 5 लाख केसेस आए, 10 लाख केसेस आए, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, सबको बेड मिलेगा। दूसरी बात, जो ब्लूमबर्ग बार बार कह रहा है कि पीक आएगी, थर्ड वेव आएगी, ये तथ्यहीन है। हम वैक्सीन लगा पाएंगे, पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से रैंप अप होती जा रही है, 10 करोड़ लोग हर महीने में वैक्सीन लगेगी, 35 करोड़ लोगों को हम 3 महीने में वैक्सीनेट कर पाएंगे, 60% हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेव नहीं आएगी, वेव ऑन द डिक्लाइन है। नहीं, लेकिन वहां तो थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है डॉक्टर राहुल कि थर्ड वेव जब आएगी तो उसमें बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में होंगे, सबसे ज्यादा उस कैटेगरी में होंगे जिनको सबसे ज्यादा खतरा होगा। और शायद उसका लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि उससे ऊपर के लोगों को तो वैक्सीनेट कर सकेंगे। और कहीं भी एपिडेमिक का जो भी इतिहास पढ़ो तो उसमें ये समझ में आता है कि लहरें आती हैं, दूसरी लहर, तीसरी लहर आती है। देखिए, आज तक का डेटा ये कहता है कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं है जो आपके मास को भेद पाए। कोई भी वेरिएंट, वो आंध्रा वेरिएंट हो, चाइनीज वेरिएंट हो, इंडियन वेरिएंट हो। दूसरा, जब आपके घर में आपका स्कूल नहीं खुले हुए हैं, एडल्ट आपके इम्यूनाइज्ड हैं और कैरियर स्टेटस को रिड्यूस कर रहे हैं, बच्चों में तीसरी वेव नहीं आएगी। अब ये बात समझना जरूरी है। अमेरिका में भी ये डिबेट चल रही है कि क्या वैक्सीन जिसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हमें नहीं पता, वो बच्चों को दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन उनके एफडीए ने तो फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल के लिए मंजूरी दे दी है। वो सीडीएस के पास पड़ा हुआ है कि सीडीएस वहां पे क्या करे उसको लेकर। लेकिन मैं आपके पास आऊं, एक और जो अभी आप नेजल वैक्सीन की बात कर रहे थे उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है और फिर आपसे ये सारी बातें इन टोटलिटी करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।